संसार में जीने वाला हर मनुष्य समाजशील प्राणी होता है। वो समाज में रहते हुए अपना जीवन यापन करता है। हर किसी के साथ वो वार्तालाप बातचीत करता है। हर विषयों पर वो चर्चा करता है। लेकिन सुज्ञ जन ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे इस संसार में कुछ लोग हैं जिन लोगों के साथ हमें धार्मिक विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के बाद अपने भीतर जो भी क्लेश है, अपने भीतर जो भी दुर्गुण है, उस दुर्गुण के कारण उस धार्मिक चर्चा का अपने जीवन में कोई भी उपयोग नहीं करता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ उन विषयों पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 8 प्रकार के लोग हैं जिन लोगों के साथ हमें धार्मिक विषयों पर, जीवन जीने वाला जो विषय है, उन विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो कौन से लोग हैं? राग युक्त। राग, जिस मनुष्य के मन में राग है, राग से वो युक्त है, ऐसे मनुष्य के साथ हमें धार्मिक चर्चा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाले राग के कारण उस विषय को नहीं समझ सकता। और जब उस विषय को अगर वो नहीं समझता है तो भली भांति उस विषय के बारे में वो जानना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मन में राग है। ऐसे राग युक्त मनुष्य के साथ हमें धार्मिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। द्वेष युक्त मनुष्य, जो द्वेष से भरा हो, जिसके मन में द्वेष है, दूसरों के प्रति द्वेष है, अपने ज्ञाति गणों के प्रति द्वेष है, अपने मित्र परिवार के साथ उसके मन में द्वेष है, ऐसे मनुष्य के साथ भी हमें कोई भी धार्मिक वार्तालाप, धार्मिक चर्चा, संवाद, मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि द्वेष से युक्त ऐसा मनुष्य धार्मिक चर्चा करने योग्य नहीं है। तीसरा मनुष्य मोह युक्त है। जो मनुष्य मोह से भरा है, जिसके मन में मोह है, लालसा है, लालसा युक्त मनुष्य धार्मिक चर्चा करने योग्य नहीं होता। क्योंकि उसके मन में जो भी धार्मिक चर्चा होती है, उनके बारे में वो ऐसा सोचता है कि मेरा तो कोई लाभ नहीं है, ये मैं सुन रहा हूँ, इससे मेरा क्या लाभ होगा? अगर मेरा लाभ नहीं है तो मैं इन बातों को नहीं सुनूंगा। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमें धार्मिक चर्चा, वार्तालाप, मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। चौथा, अभिमान युक्त। जो अभिमानी व्यक्ति है, जो गर्व से भरा हुआ है, गर्व अभिमानी, जो ईगो हर्ट होने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे अभिमान युक्त व्यक्ति से भी हमें धार्मिक मंत्रणा, धार्मिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान हो सकता है, अपने संपत्ति का अभिमान हो सकता है, जो भी अगर वो अपने जीवन में जिस अवस्था में वो जीता है, उससे उसका अभिमान हो सकता है। इसलिए अभिमान युक्त जो मनुष्य होते हैं, उनके साथ भी धार्मिक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। लोभ युक्त मनुष्य, जो लोभी है, लोभ युक्त मनुष्य है, जो सेल्फिश युक्त मनुष्य है, उनके साथ हमें धार्मिक विषयों पर मंत्रणा, चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो धार्मिक चर्चा करने वक्त अपना लोभ, अपना सेल्फिश सोचता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हमें मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। आलस्य युक्त मनुष्य, जो आलसी है, जो प्रमादी है, वो प्रमाद में जीवन जीने वाला मनुष्य है। ऐसे लोगों के साथ भी हमें धार्मिक विषयों पर मंत्रणा, चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रमाद में रहते हैं वो धार्मिक विषयों पर चर्चा करने लायक नहीं रहते। ऐसे लोगों के साथ हमें धार्मिक विषयों पर मंत्रणा, चर्चा नहीं करनी चाहिए।
किसी एक मत को पकड़े रहने वाला मनुष्य किसी एक विषय पर अगर वो चर्चा करता है, एक ही विषय पर वो पकड़े रहता है, इसीलिए दूसरों विषय की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि दूसरों विषयों के बारे में वो सोचता ही नहीं है। तो ऐसे भी व्यक्ति के साथ हमें धार्मिक विषयों पर कभी भी मंत्रणा, वार्तालाप, चर्चा नहीं करनी चाहिए। और आठवां मनुष्य है जो मूर्ख है। मूर्ख मनुष्य के साथ भी हमें धार्मिक विषयों पर चर्चा, वार्तालाप, मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने मूर्खता के कारण वो जो भी बात है, उन बातों का जो अर्थ है वो अर्थ बिगड़ देता है। इसीलिए ये जो 8 प्रकार के मानसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इन 8 मानसिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हमें धार्मिक विषयों पर मंत्रणा, चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अर्थ का गलत अर्थ निकालते हैं, अर्थ को बिगाड़ देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कभी भी धार्मिक विषयों पर मंत्रणा, चर्चा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।